Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, that is wind, storms and cyclones. इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि विंड क्या होता है और स्टॉर्म, साइक्लोन्स ये किस तरह से अर्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कैसे वो बनते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अ पिक्चर चिल्ड्रन. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी. इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि किस तरह से साइक्लोन आया था कोस्ट ऑफ उड़ीसा में. दिस पिक्चर वॉज टेकन बाय अ सैटेलाइट. अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें सब कुछ उस साइक्लोन के बारे में आपको बताया गया है कि जो विंड का स्पीड था वो 200 किलोमीटर पर आवर था. ये साइक्लोन 18 अक्टूबर 1999 में आया था, जिससे 45,000 हाउसेस जो हैं वो स्मैश हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे. बहुत सारे लोग होमलेस हो गए थे. इसमें इस साइक्लोन में जो विंड का स्पीड था वो 260 किलोमीटर पर आवर था. इसके साथ जो वाटर वेव्स निकली बच्चों वो 9 मीटर हाइट तक गई. बहुत सारे लोगों की जान चली गई. इसमें करोड्स ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई. इस साइक्लोन ने एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सबको ही अफेक्ट किया. अब जब हम ये इतना सब कुछ देखते हैं कि साइक्लोन कितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं और वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे. इसके पहले जब हम स्टार्ट करें उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो मूविंग एयर है दैट इज़ कॉल्ड विंड, क्योंकि विंड से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं. सबसे पहला जो हम प्रूव करने वाले हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे. डिफरेंट छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं. उससे हमको ये पता चलेगा कि एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है. उसके लिए सबसे पहली एक एक्टिविटी यहाँ दे रखी है बच्चों, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है. यहाँ पर एक कैन है, उसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं. पानी गर्म कर रहे हैं मतलब बॉईल कर रहे हैं, जिससे कि वाटर वेपर्स बन रही हैं. वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ कलेक्ट होती जा रही हैं. जब पानी अच्छे से गर्म हो जाता है तो उस गर्म कैन के ऊपर हम ठंडा पानी जो है वो फ़्लो करते हैं. या फिर रनिंग वाटर में ही हम उस कैन को रख देते हैं. अब देखिए कैन का शेप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए. यू कैन सी दैट द शेप ऑफ द कैन इज़ डिस्टॉर्टेड. जैसे ही आप उस ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो उस कैन का शेप ही चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको मालूम है बच्चों, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो इवेपरेशन की प्रोसेस होगी. इवेपरेशन की प्रोसेस से पानी जो है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर कलेक्ट हो गया है. कैन बंद है, कैन का लिड बंद है, तो वाटर वेपर बाहर नहीं निकली, अंदर ही है. अब जैसे ही आप ठंडा पानी डालते हैं तो वो वाटर वेपर जो है ठंडे पानी से कूल हो करके, कंडेंस हो करके वापस वाटर बना लेती है. जब वो वाटर बना लेती है तो वाटर वेपर का अमाउंट कम हो गया. वाटर वेपर का अमाउंट कम होने से एयर का जो प्रेशर था वो कम हो गया. मतलब अंदर का प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, अंदर का प्रेशर कम हो गया. यदि अंदर का कम हो गया तो बाहर का ऑब्वियसली उससे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया. और जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसने कैन के ऊपर प्रेशर लगाया और कैन का शेप चेंज हो गया. So this is the activity which shows that air exerts pressure. इसके अलावा छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने खुद किए होंगे और आप भी जानते होंगे इनके बारे में. जैसे जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, when you are flying a kite and the wind is coming from your back. यदि हवा जो है वो आपके पीछे से आ रही है तो आपको डेफिनेटली वो काइट उड़ाने में हेल्प करेगी. इसी तरह से यदि आप बोट चला रहे हैं और विंड जो है वो आपके पीछे से आ रही है, हवा आपके पीछे से आ रही है, तो आपको बोट चलाना इजी लगेगा. और इसी तरह से इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल और हवा आपके पीछे से आ रही है तो भी आपको साइकिल चलाने में
इजी महसूस होगा, और यदि सामने से आ रही है तो फिर आपको मुश्किल होगा। इस तरह के छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस आपने खुद किए होंगे, ठीक है। तो ये सारे ही छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हैं या ऑब्जर्वेशंस है वो ये बताते हैं कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करती है। सबसे सिंपल एग्जांपल तो बच्चों आपको पता ही है कि जो लीफ है ट्री की वो वेव करती हैं, या फिर फ्लैग जो है वो फ्लटर करता है जब हवा उस पर प्रेशर डालती है। तो दीज आर द सिंपल ऑब्जर्वेशंस विच शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एक छोटी सी एक्टिविटी और यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बॉटल ली है, एम्प्टी बॉटल, और ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक पेपर का छोटा सा बॉल है जिसको हमने बॉटल के माउथ में इंसर्ट किया हुआ है, और अब हम ब्लो एयर करके उसको अंदर की तरफ भेजना चाह रहे हैं। तो पिक्चर देख के हमें लगता है कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, कि बहुत आसान है, आराम से वो अंदर चला जाएगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि अंदर भी एयर है और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। आप तो ब्लो एयर करके थोड़ा प्रेशर से अंदर भेजना चाह रहे हैं, पर बॉटल के अंदर भी एयर है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस पेपर बॉल पर। तो क्या होगा, इसमें आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी हमें महसूस होगी। इतनी आसानी से पेपर बॉल अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट है, ब्लो द बलून्स। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग से 2 बलून को टाई किया हुआ है, और यहाँ जो बीच की स्पेस आपको दिख रही है, उस बीच की स्पेस में हम ब्लो एयर करते हैं। जब जैसे ही हम यहाँ पर ब्लो एयर करते हैं तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और आसपास के एयर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जैसे आप ब्लो एयर करोगे तो ये बलून्स आपस में टकराने लगेंगे। तो ये भी शो करता है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इसके अलावा एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है। एक पेपर स्ट्रिप हमने लिया है, पेपर की पतली सी पट्टी ली है जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर वाइड है, और हमने उस पेपर को अपनी 4 फिंगर और थंब में पकड़ा हुआ है, और उसको हम ब्लो एयर करते हैं। जब हम ऊपर की तरफ ब्लो एयर करते हैं तो पेपर जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। मतलब मान लीजिए ये आपकी पेपर स्ट्रिप है और आपने यहाँ पर ब्लो एयर किया है, तो पेपर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आपने इस डायरेक्शन में जब ब्लो एयर किया तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया, नीचे एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो उससे स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि बताती हैं कि कहीं पर एयर का प्रेशर कम हो गया है तो आसपास एयर का प्रेशर बढ़ गया है, और वो आसपास का जो बढ़ा हुआ प्रेशर है वो फिर उस पर्टिकुलर चीज़ पर, जो भी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उस पर वो प्रेशर लगाने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है तब वहाँ पर एयर का प्रेशर रिड्यूस होता है। हमने जितनी भी अभी एक्टिविटीज़ की हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं विंड की स्पीड को बढ़ाया, तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर प्रेशर कम हो गया। जैसे आपको पता है कि हमने बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हमने यहाँ पर बीच में विंड की स्पीड को बढ़ाया था, ब्लो एयर किया था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एयर का प्रेशर कम हो गया था। इसीलिए यहाँ जब एयर का प्रेशर कम हुआ तो आसपास एयर का प्रेशर बढ़ गया था। तो जब भी हम विंड की स्पीड जो बढ़ाएंगे तो वहाँ पर एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे जितने भी हमने छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की हैं इससे हमको ये पता चलता है। अब यहाँ पर एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एयर जो है वो ऐसे रीजन से मूव करना शुरू करती है जहाँ पर कि एयर का प्रेशर हाई है, और कहाँ जाती है, जहाँ पर एयर का प्रेशर लो है। मतलब एयर जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है।
अभी हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स देखे उनसे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एयर है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। ये तो हमने देखा कि जो एयर है वो रिड्यूस्ड प्रेशर जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। जब भी हम ब्लो एयर करते हैं वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो जो विंड है वो फिर कहाँ से कहाँ मूव करने लगती है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करने लगती है? जहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ एयर का प्रेशर कम होता है उस तरफ वो मूव करने लगती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और लिखी हुई है बच्चों, वो क्या है? द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतनी फास्ट जो है वो एयर मूव करती है। तो ये जो हम स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमें ये सब काम आने वाला है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर समझ चुके हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है ये दूसरा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, कि जब हम एयर को गर्म करते हैं तो वो फैलती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी हम करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया है और एक बलून को स्ट्रेच करके उसकी नेक पर लगा दिया गया है। अब हम बीकर में हॉट वाटर पोर कर रहे हैं और उस बॉइलिंग ट्यूब को उसके अंदर रख रहे हैं। हम 2-3 मिनट के लिए उस बलून के शेप को ऑब्ज़र्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी पिक्चर दे रखी है बच्चों, पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये इस तरह का अरेंजमेंट है। ये ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब है, ये हमने बलून उसके ऊपर लगा रखा है और इस बीकर के अंदर पानी है। ठीक है, अब हॉट वाटर में जैसे ही हम उसको इमर्स करते हैं, आप देखिए बलून जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है, और जैसे ही हम कोल्ड वाटर में रखते हैं तो बलून जो है वो पिचक जाता है। तो ऐसा क्या हुआ? अब इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो एयर थी वो गर्म पानी में रखने से वो एयर गर्म हो गई, और गर्म एयर हुई तो वो एक्सपांड हुई और वो बलून जो है वो फूल गया, और यहाँ उल्टा हो गया, इस वाली पिक्चर में उल्टा हो गया। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब एयर जो है वो गर्म होती है तो वो फैलती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक और एक्टिविटी से समझाने की कोशिश की गई है। हमने 2 पेपर बैग्स लिए हैं और अब हम एक पेपर बैग को जो है वो नीचे से एक कैंडल जल रही है उसके ऊपर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या चेंजेस आए। जैसे ही इसमें इसकी हवा जो थी इसके अंदर की वो गर्म हुई तो वो ऊपर उठ गया और ये वाला डाउन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने पढ़ा कि एयर को गर्म करने से वो फैलने लगती है, और दूसरा यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि एयर जो है वो राइज होने लगती है। जो हॉट एयर है वो राइज होने लगती है, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो ये भी एक एयर की प्रॉपर्टी है कि जब उसे गर्म करते हैं तो वो फैलती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। बच्चों ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमको आगे काम आएगी जब हम देखेंगे कि साइक्लोन्स कैसे आते हैं, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालने वाली बात है वो क्या है कि वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसी तरह से आप देखिए कि जब हम एयर को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है और वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो इतना आज की क्लास में हम करने वाले हैं। दिस इज़ योर पार्ट 1 फॉर चैप्टर 8। अब जब हम पार्ट 2 इसका देखेंगे बच्चों, उसमें हम ये पढ़ेंगे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट्स देखेंगे, साइक्लोन के बारे में देखेंगे, स्टॉर्म्स के बारे में देखेंगे। ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2, wind, storms and cyclones. Okay children, so this is part 1. Watch the video and try to understand. Okay, thank you children.